हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारा टॉपिक रहने वाला है द ग्लोब। आज के क्लास में हम लोग ग्लोब के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं कि आखिर यह ग्लोब है क्या। क्लियर है? तो हम लोग आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बार पिछले क्लास को रिवाइज करते हुए चलते हैं, ताकि अगर किसी बच्चे को पिछले क्लास में कोई समस्या रही होगी, नहीं समझ में आया होगा, तो वह एक बार रिवाइज कर देंगे तो समझ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो पिछले क्लास का टॉपिक था हमारा अर्थ। क्या टॉपिक था? अर्थ। पिछले क्लास में हम लोग अपनी धरती के बारे में पढ़े थे कि हमारी धरती कैसी दिखती है, क्या क्या है इस धरती पे, इन सभी के बारे में बात किए थे। तो लिखता है इसमें, वी ऑल लिव ऑन द अर्थ, यानी कि हम सभी जो हैं वह धरती पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं हम लोग? धरती पे रहते हैं। क्लियर? द अर्थ इज होम नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर। अब हम लोग अब धरती पे रहते हैं और धरती हम लोगों के लिए क्या है? घर है। तो हम लोग क्या समझते हैं कि धरती घर केवल और केवल आदमियों के लिए ही है, यानी कि ह्यूमन बींग्स के लिए ही है, ऐसा समझते हैं। क्या सब लोग समझते हैं कि धरती पे घर केवल और केवल आदमियों के लिए ही है? ठीक है, लेकिन यहां क्या है? बट ऑल्सो फॉर लिविंग क्रिएचर। हम लोग जो सोचते हैं कि धरती केवल ह्यूमन बींग्स यानी कि आदमियों के लिए ही केवल घर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, उन सभी लिविंग क्रिएचर का घर अर्थ है, हमारी धरती है। ठीक है, जैसे कोई जानवर है, गाय, भैंस, बकरी, इन सभी का घर कहाँ है? धरती पे ही है। शेर, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, इन सभी का घर भी कहाँ है? तो धरती पे ही है। चिड़िया में उल्लू, बत्तख, मुर्गी, सांप, नेवला, मेढक, इन सभी का घर भी कहाँ है? तो इन सभी का घर भी जो है वह धरती पे ही है, अर्थ पे ही है। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं आगे। When we look at our earth from the space, अगर हम लोग अपनी धरती को अंतरिक्ष से देखते हैं, कहां से देखते हैं? अगर हम लोग अपने धरती को अंतरिक्ष से देखते हैं, तो क्या है आगे? It looks like big ball that seems to be blue in color. तो यह हमें किस टाइप का दिखेगा? तो एक बड़े से ब्लू कलर के बॉल के रूप में दिखेगा। अगर हम लोग अंतरिक्ष से अपनी धरती को देखते हैं, तो वह हमें एक बड़ा सा गेंद की तरह दिखेगा, जिसका कलर कैसा होगा? ब्लू कलर होगा। ठीक है, चलिए। सो द शेप ऑफ आवर अर्थ इज राउंड। तो इसीलिए हम लोग यह कह सकते हैं कि हमारी जो धरती है उसका शेप कैसा है? तो एक बड़े से गेंद की तरह है, गोल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं द ग्लोब। अब हम लोग ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं।
ठीक है। तो आप लोग इस फोटो को देख रहे होंगे सभी लोग। यह फोटो किस चीज का है? तो ग्लोब का फोटो है, GLOBE, ग्लोब का फोटो है। ठीक है, किसका फोटो है? तो ग्लोब का है। आगे इसमें लिखता है ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब। ग्लोब जो है, यह ग्लोब जो है क्या है? अर्थ का, धरती का एक छोटा सा मॉडल है, स्मॉल मॉडल, MODEL। ग्लोब जो है धरती का एक छोटा सा प्रारूप है, नमूना है या कॉपी है। ठीक है। We refer to the globe to explain about the earth। अगर हम लोगों को अर्थ के बारे में एक्सप्लेन करना हो तो हम लोग किससे एक्सप्लेन करते हैं? ग्लोब से ही एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ग्लोब जो है वह धरती का, हमारे अर्थ का पूरा एक नमूना है, एक कॉपी है। जैसी हमारी धरती दिखती है, जैसा हमारी अर्थ का शेप है, ठीक वैसा ही पूरा ग्लोब हमारा दिखता है। तो यह क्लियर हो गया ग्लोब के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है हमारा? सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती के सरफेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो अर्थ है, हमारी उसका सरफेस कैसा है। इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में लिखता है द अर्थ इज मेड अप ऑफ वाटर एंड लैंड। हमारी धरती जो है वह किस चीज से बनी हुई है? तो अर्थ जो है वह बना हुआ है, मेड। किस किस चीज से मिलके बना हुआ है? तो वाटर से मिलके बना हुआ है। और किससे मिलके बना हुआ है? तो लैंड, LAND, लैंड। तो हमारी धरती जो है वह वाटर और लैंड, यानी कि पानी और धरती, इन सभी से, इनसे मिलके बना हुआ है। About 3 parts of the earth's surface is covered with water and the rest is land। और इसमें भी क्या है? धरती पे पानी की जो मात्रा है, वाटर का जो मात्रा है पानी का, वह कितना है? 1/4 है। 1/4, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं 3 पार्ट, THREE, 3 पार्ट्स। तो अर्थ को अगर हम, ये हमारा अर्थ है, और इसको अगर हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इस 4 पार्ट में से 3 पार्ट जो है हमारा, यह 3 पार्ट क्या है? वाटर है, WATER, वाटर है। और केवल यह जो एक पार्ट दिख रहा है, यह क्या है? तो यह लैंड है, यानी कि धरती है, जमीन है। क्लियर है? तो वही लिखता है वाटर, अबाउट 3 पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। ठीक है, तो वाटर की जो मात्रा है वह 3 पार्ट्स है। और लैंड कितना पार्ट्स हो गया? तो 1 पार्ट। यानी कि धरती को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करें तो 3 पार्ट वाटर को जाएगा और 1 पार्ट किसको जाएगा? लैंड को जाएगा।
तो आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।